कितने लंबाई का छड़ रख पाओगे? 15 मीटर का। और वही छड़ निकालोगे, हौंकना स्टार्ट कर दोगे, है कि नहीं? तो आप लोग को समझना है, जब भी छड़ बोले बांस बोले। हेलो, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुएशन के कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है? देखेंगे आज हम। देखिए, इसके पहले वाली वीडियो में हमने मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ चुका है। हम लोग 3 चीज पढ़ चुके हैं, घन, घनाभ और शंकु। इस वीडियो में क्या करेंगे हम, उस पर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। मैं ये बात करना चाहता हूं कि देखिए, सीजीएल का, एलडीसी का और रेलवे का, इन सभी के एग्जाम आने, सबका तो आ ही मालूम चल ही गया है, तो इन सभी का एग्जाम आने वाला है, ठीक है? तो उन सभी एग्जाम में इस मेंस्ट्रुएशन का बहुत बड़ा वेटेज है। तो उन सभी एग्जाम में अगर हम इन सारे क्वेश्चंस को अगर हम कर लेते हैं ना, तो उन सारे एग्जाम में हमें क्या होगा, हेल्प होगा, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हम लोग जो भी क्वेश्चंस आज करेंगे, ठीक है, वो सभी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कमरा जो है वो 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे, इस कमरे में अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है, ठीक है? अब देखिए, आपका जो कमरा होगा वो किस आकार का होगा, घनाभ के आकार का होगा। अब आपके कमरे में अगर हमको बांस रखना है तो बड़े से बड़े मतलब अधिकतम लंबाई का बांस कैसे रख पाएंगे? कमरे में अगर हम तिरछे रखेंगे तो अधिकतम लंबाई का बांस हम रख सकते हैं। अब तिरछा का मतलब क्या होता है? तिरछा का मतलब होता है विकर्ण। तो जब भी बांस रखने का बात करें या फिर जब भी छड़ रखने का बात करें तो सीधे हम क्या निकालेंगे, घनाभ का विकर्ण, ठीक है ना? तो आइए घनाभ का विकर्ण का हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H², ठीक है? अब देख लेते हैं लंबाई क्या दिया था, चौड़ाई क्या दिया था और ऊंचाई क्या दिया था। तो लंबाई हमें दिया गया था 12, ठीक है, 12 का स्क्वायर। चौड़ाई दिया गया था 9, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर हो जाएगा। और ऊंचाई दिया गया है हमें 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 289। 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17। यानी कि कमरे में 17 मीटर लंबाई का, मैक्सिमम लंबाई का मतलब अधिकतम लंबाई का बांस रख सकते हैं। उससे अधिकतम लंबाई का बांस रखाएगा नहीं, ठीक है? तो कमरे, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो जब भी बोल दे आपको बांस रखने के बारे में या फिर छड़ रखने के बारे में, तो सीधे क्या लगाएंगे, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा आंसर आ गया 17 मीटर, ठीक है ना? तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, 17 मीटर, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन और इसको मिटाते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 10 मीटर गुने 10 मीटर गुने 5 मीटर, ठीक है ना, इतनी विमा वाला, ठीक है, कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताना है हमें, ठीक है? देखिए मैंने क्या बताया, बांस का बात बोले कमरा में रखना है या फिर छड़ को रखना है कमरा में, तो हमेशा क्या लगाएंगे, घनाभ का विकर्ण, यही सेम फॉर्मूला। तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या होता है, L² प्लस B² प्लस H², ठीक है? लंबाई, अब देखिए इस क्वेश्चन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं बोला है, इस क्वेश्चन में इस टाइप से दे दिया है, 10 मीटर गुने 10 मीटर गुने 5 मीटर, इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है? तो हमें समझना क्या है कि जब भी ऐसा दिया रहे, ऐसे दिया रहे, तो आगे वाला लंबाई हो जाएगा, बीच वाला चौड़ाई हो जाएगा और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ठीक है? तो आइए, तो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। तो लंबाई की जगह पे क्या रखाएगा, 10 का स्क्वायर, चौड़ाई भी 10 का स्क्वायर हो जाएगा और ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, यहाँ भी 100 हो जाएगा और यहाँ 25 हो जाएगा। यहाँ कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 225। 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 15 मीटर, ठीक है ना? तो अगर आपको किसी को पीटने के लिए छड़ लाना है ना, तो आप अपने कमरे में कितने लंबाई का छड़ रख पाओगे, 15 मीटर का। और वही छड़ निकालोगे, हौंकना स्टार्ट कर दोगे, है कि नहीं? तो आप लोग को समझना है, जब भी छड़ बोले बांस बोले, हमें करना क्या है, घनाभ का विकर्ण लगा देना है, ठीक है? अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ऐसे मिटाते हैं। तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई की क्या है, तो इसकी ऊंचाई की दुगनी तथा लंबाई से आती है, ठीक है ना? यहां पर कमरे की चौड़ाई का तुलना किससे हो रहा है,
उसकी ऊंचाई और उसकी लंबाई से, ठीक है ना। देखिए चौड़ाई का तुलना इस क्वेश्चन में हो रहा है आपका ऊंचाई से हो रहा है और लंबाई से हो रहा है, ठीक है ना। यानी इस अकेले का तुलना दोनों से हो रहा है, यानी यही मेन आदमी है, ठीक है ना, यही खचरा है। यानी इसी को क्या करेंगे हम लोग, पकड़ लेंगे और इसी को कुछ ना कुछ मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं क्या कि चौड़ाई जो है वो x है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, चौड़ाई ऊंचाई से दुगना है, ठीक है ना। तो ये चौड़ाई जो है ऊंचाई से दुगना है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा बताइए, आधा हो जाएगा। देखिए समझिए बात को, अगर हमसे कोई मान लीजिए 4/3 बड़ा है, ठीक है ना, तो हम उससे कितने छोटे हो जाएंगे, इसको उलट देंगे 3/4। उसी तरह से चौड़ाई ऊंचाई से दुगना है, यानी कि क्या है 2, दुगना का मतलब 2 हो गया। अब नीचे में 1 छिपा हुआ है, ठीक है। चौड़ाई ऊंचाई से क्या है, दुगना है, मतलब कि 2/1 है, ठीक है। अब इसको उल्टेंगे तो क्या आएगा 1/2, यानी ऊंचाई जो हो जाएगा चौड़ाई से क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसी को सीधे उल्टा कर देना है। अगर कोई बोलता है कि मान लीजिए चौड़ाई जो है ऊंचाई से 3 गुना होता, अगर ये 3 गुना होता इससे, ये कितना होता इससे 1/3 होता, ठीक है। सीधे क्या करना है, उसको उलट देना है। अब ये 1/3 कैसे हो गया, 3 के नीचे 1 छिपा हुआ है, इसको जब उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति हमसे मान लीजिए कितना, अगर कोई व्यक्ति हमसे 5 गुना बड़ा है, ठीक है ना, तो हम उससे कितने छोटे हैं 1/5, ठीक है ना। किए क्या, 5 के नीचे 1 छिपा हुआ है, उसको उलट दिया तो मेरा मिल गया 1/5, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, इसी में डालते हैं हम। तो देखिए तो यानी हम चौड़ाई को x माने हैं, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा आपका x/2, ठीक है। अब उसके बाद लंबाई के बारे में क्या बोल रहा था, जो चौड़ाई है वो लंबाई से आधी है, तो ये इससे आधी है, तो लंबाई हो जाएगी क्या इससे दुगनी, ठीक है ना। लंबाई क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अभी मैंने बताया आप लोग को चौड़ाई जो है लंबाई से क्या है आधा है, तो आधा का उल्टा क्या होता है 2/1, यानी लंबाई इससे क्या हो जाएगा 2/1, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा समझने में कि कैसे हो गया, वो आधा है दुगना। कुछ नहीं करना, जैसे बोलेगा ना आधा तो उसको उलट देंगे तो उसका निकल जाएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि जो ए है वो बी से क्या है दुगना है, तो ये अगर इससे दुगना है तो बी क्या होगा उसका आधा होगा। अगर ए दुगना है ना तो बी क्या हो जाएगा ए का आधा हो जाएगा। अब आधा कैसे हो गया, देखिए कुछ नहीं करना है, इसको उलट दिए तो बी का निकल जाएगा। यही काम हम लोग यहाँ किए हैं। चौड़ाई जो था लंबाई से क्या था आधा था, ठीक है। तो चौड़ाई अगर आधा है लंबाई से, ठीक है ना, इसको उल्टेंगे तो क्या मिल जाएगा दुगना मिल जाएगा, यानी लंबाई क्या हो जाएगी हमारी दुगनी हो जाएगी, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं बात को, कुछ नहीं करना है, उल्टा करके उसका रिलेशन समझ लेना है, ठीक है। अब आते हैं, यानी हमें चौड़ाई मिल गया, उसके बाद हमें क्या मिल गया ऊंचाई मिल गया, और उसके बाद हमें क्या मिल गया लंबाई मिल गया, ठीक है। अब करते अब बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि कमरे का आयतन क्या है 512 घन मीटर है, ठीक है। तो बोला क्या है कमरे की लंबाई कितनी है, चलिए देखिए कमरे का आयतन बोल दिया, कमरे का आयतन हमें दे दिया गया है। आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो कमरे का वॉल्यूम मतलब आयतन कितना है 512 है, ठीक है। और मैंने बताया कि कमरा जो है वो किस आकार का होता है, घनाभ के आकार का होता है, ठीक है। तो घनाभ का फॉर्मूला आयतन, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है L गुने B गुने H, और यहाँ कितना हो गया 512। बताइए लंबाई हमारे पास कितना है 2x है, ठीक है। उसके बाद चौड़ाई हमारे पास कितना है, तो चौड़ाई हो गया हमारे पास x, और ऊंचाई हमारे पास कितनी हो गई तो x/2, कितनी हो गई x/2, यहाँ हो गया 512। अब देखिए ये नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, ठीक है, ऊपर यहाँ मिलाते हैं हम, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, देखिए x 3 बार गुना होकर x³ हो जाएगा, है ना। और ये 2 से 2 कट जाएगा, उधर कहाँ के लिए भेजेंगे, यहीं पे काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ खाली क्या बच गया 512। तो x³ बराबर 512। अब यहाँ से क्यूब हटेगा तो इधर क्या चलेगा क्यूब रूट चलेगा ना। अब 512 का क्यूब आप लोग को मालूम हुआ क्या होता है 8 होता है, ठीक है। अब देखिए इन x का मान 8 आ गया ना। अब यहाँ देखिए लंबाई हमारे पास क्या था 2x था, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कमरे की लंबाई क्या होगी, ठीक है ना। तो देखिए x का मान 8 हो गया और लंबाई हमारे पास क्या था 2x था, तो लंबाई बराबर क्या हो गया 2x हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे ना, दोनों के बीच में गुना छिपा हुआ है, ठीक है। x का मान यहाँ पर क्या 8 है, तो यहाँ हम 8 को फुट कर देंगे, तो लंबाई कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 मीटर, है ना। मीटर में दिया हुआ है ना, घन मीटर में दिया हुआ था, ठीक है ना। यानी लंबाई किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो लंबाई कितना हो गया 16 मीटर। ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ये हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो हमने इस वीडियो में घनाभ का कुछ क्वेश्चन देखा, ठीक है ना। अब अगले वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है ना। आप लोग को कैसा लगा वीडियो ये मुझे कमेंट करके बताइएगा।